अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ 4 ऐसे नियम जो आपको एक वेल्थी, एक रिच पर्सनालिटी बनाएगा। पहला जो नियम है वो है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिम साइमंस, जिन्हें द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम्स के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेल्थ को 66% एनुअल रिटर्न के हिसाब से ग्रो किया है। और उसके सामने वॉरेन बुफे हैं, जो भी एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपनी वेल्थ को 22% के हिसाब से ग्रो किया है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जिम साइमंस वॉरेन बुफे से काफी अमीर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है। वॉरेन बुफे 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करते जा रहे थे और जिम साइमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। वॉरेन बुफे ने जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, इसलिए वो काफी अमीर है जिम साइमंस ने। अगर आप एनुअल रिटर्न की बात करें तो जिम साइमंस का जो एनुअल रिटर्न है वो काफी ज्यादा है, लेकिन वॉरेन बुफे ने 10 साल से इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था, इसलिए उनकी वेल्थ कई गुना ज्यादा है जिम साइमंस से। सेकंड जो रूल है, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। अमीर बनना तो आसान है, लेकिन अमीर बरकरार रहना काफी डिफिकल्ट है। पैसा कमाना तो बहुत आसान है, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के युग में आप स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे से पैसा कमाना और उसको ग्रो करते रहना वो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि आप पैसा जिस स्पीड से कमा रहे हो उससे ज्यादा स्पीड से खर्च करना आज बहुत आसान है, क्योंकि काफी ऑप्शन अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स के ऑप्शन। लोग आजकल अपनी फ्यूचर की इनकम पे भी आज से ही खर्चा कर लेते हैं। अगर किसी को कोई घर 1 करोड़ का खरीदना है, उसकी इनकम काफी कम होगी आज, फिर भी उसे 1 करोड़ की चीज मिल जाएगी, क्योंकि उसने अपनी फ्यूचर इनकम को आज से ही खर्च कर लिया। किसी को कुछ शॉपिंग करनी है तो क्रेडिट कार्ड से खर्च कर लेता है, उसकी इनकम जो आज से 2-3 महीने के बाद आने वाली है उसको आज से ही खर्च कर लेता है। तो इस पे आपको सावधान रहना है। आपको आपकी आज के प्रेजेंट के हिसाब से आपकी नीड पे ही सिर्फ खर्च करना है। 2 चीजें होती है, एक नीड और एक वांट। आपको समझना है क्या आपकी नीड है, क्या आपकी वांट है। जो आपकी नीड है उस पर आप कंजूसाई नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। वो आपको आपके जीवन की जरूरत की चीजें हैं, उन्हें जरूर खर्च करना चाहिए, लेकिन वांट जो है वो आपकी जीवन की जरूरत की चीजें नहीं है, वो सिर्फ शो शा की चीजें होती है, उस पर आपको खर्च नहीं करना चाहिए। आप आपके नीड और वांट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो एक रूल बताता हूँ। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो तो आप सोचो कि उसे 30 दिन तक पोस्टपोन करना है। अगर 30 दिन तक आप पोस्टपोन कर सकते हो उस चीज को, तो वो है आपकी वांट, मतलब वो आपके जीवन में जरूरत की चीजें नहीं है। लेकिन जो चीज आपकी 30 दिन तक पोस्टपोन नहीं हो सकती, तो वो आपकी नीड है, उसकी आपको जरूरत है, तो उसे जरूर खरीदनी चाहिए। थर्ड जो रूल है, बी टाइम रिच। आपका समय आपके पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये ही आपकी रियल वेल्थ होती है। अगर आप पैसा कमाना तो जानते हो, लेकिन आप वेल्थ अगर क्रिएट करना चाहते हो, तो रियल वेल्थी पर्सन वो ही होता है जिसके पास समय हो, पैसा खर्च करने का भी समय और अपने हिसाब से काम करने का समय। अगर आपको सुबह इसलिए उठना पड़ रहा है कि आपको काम पे मजबूरन जाना पड़े, तो आप वेल्थी नहीं हो सकता है करियर की शुरुआत में आपको भागना पड़े, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म रियल वेल्थ गोल ये होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको इतनी इनकम दे पाए कि आपका समय आप आपके हिसाब से यूटिलाइज कर पाओ। अगर आप कोई भी करियर मूव या कुछ भी चीजें आप करते हो, तो एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास प्रोविजन होना चाहिए कि 6 महीने आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं हो। और अगर आपका समय आप आपके हिसाब से स्पेंड कर सकते हो और आपकी इनकम भी चालू हो, तो ये ही आपकी एक रियल वेल्थ होती है। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट जो आइडिया है, दैट इज लग्जरी इज नॉर्मल। अगर आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हो तो सोचते हो कि लोग उसे देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हो, या तो कोई कार या कोई दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट, तो आपको खुद को ही उसे देखकर खुशी होती है, ना कि किसी और को। तो आपकी जितनी जरूरत हो उस हिसाब से ही आपको लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर कोई कार है तो उसका जो पर्पस होता है वो ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक पहुंचाने का। तो वो या तो आप नॉर्मल कार में जा सकते हो या फरारी भी ले सकते हो। फरारी बहुत महंगी होगी और उसे मेंटेन करने का खर्चा भी और ज्यादा होगा। तो आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको लग्जरी प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन आपकी एक्टिव इनकम से आपको लग्जरी प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी लग्जरी की नीड फुलफिल कर पाए। और एक रूल, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप जरूर इंप्लीमेंट करें। कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने का अगर आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये सोचें कि वो प्रोडक्ट को आप 2 बार खरीद सकते हो।
अगर 2 बार खरीद सकते हो तो ही आपको वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर लग्जरी प्रोडक्ट आप आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से खरीदेंगे तो आपकी जो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए अक्यूमुलेट आप कर रहे थे, उसे भी वो धीरे धीरे डिग्रेड करते जाएगा, क्योंकि उसके ऑब्लिगेशन होंगे, उसे मेंटेन करने का खर्चा होगा, उससे आपकी वेल्थ डिग्रेड होती जाएगी। अगर आपकी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इतनी है कि आप लग्जरी प्रोडक्ट खरीद पा रहे हो और वो भी 2 बार खरीद पा रहे हो, तो जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि लग्जरी आपके लिए उस टाइम पे एक नॉर्मल होगी और लग्जरी हमेशा नॉर्मल ही होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये जो 4 नियम है आपको रियल वेल्थ क्रिएट करने में जरूर हेल्प करेंगे, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लेते हो तो ये 4 नियम आपकी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करें। तो इसी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।